आज कटुए जिहादी प्लम्बर का काम पकड़ के बैठा है। आज कटुआ जिहादी इलेक्ट्रीशियन का काम पकड़ के बैठा है। आज कटुआ जिहादी पंचर लगाने की दुकान पकड़ के बैठा है। आज कटुआ जिहादी कहीं फल बेचता है। आज कटुआ जिहादी कहीं जूस बेचता है। और कोई कटुआ जिहादी जज बन के बैठा है कोर्ट में। कोई कटुआ जिहादी एसपी बन के बैठा है। कोई कटुआ जिहादी डीएम कलेक्टर बन के बैठा है। कोई कटुआ जिहादी आज नेता मंत्री बन के बैठा है। कोई कटुआ जिहादी आज आतंकवादी बन के बैठा है। तो हर जगह ये सारे कटुए जिहादी भरे पड़े हैं। और सारे कटुए जिहादियों का एक ही काम है, इस्लामिक हसरत का झंडा बुलंद करना। वह भारत में कमाएगा, भारत में काम करेगा, हिंदुओं के यहाँ या जहाँ भी काम करेगा वह पैसे कमाएगा। तो मज़ार पर जाकर के चादर चढ़ाएगा, मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और वहाँ ये सीखेगा जिहाद, काफिरों का कत्ल। तो हिंदू क्यों अपना पैसा ऐसे लोगों के हाथ में दे जो हिंदुओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हिंदू ऐसे लोगों के हाथ में पैसा क्यों दे जो हिंदुओं को काफिर कहता है और उसकी कत्ल के लिए घात लगाए रहता है। आज आवश्यकता है कि कटुओं का बहिष्कार हो, चाहे वह कोई कटुआ नेता हो, कोई कटुआ मंत्री हो, कोई कटुआ ऑफिसर हो, कोई कटुआ जज हो, वकील हो, या कोई कटुआ पंचर छाप हो, कोई डिलीवरी करता हो, कोई ड्राइवर हो। सबका बहिष्कार होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मस्जिद नियंत्रण, मदरसा नियंत्रण, मज़ार नियंत्रण, इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगा, समाचार में आता ही रहेगा कि आज निकिता मारी गई, आज श्रद्धा मारी गई, आज नेहा मारी गई, आज कमलेश तिवारी की हत्या हुई, आज कन्हैया लाल की हत्या हुई, आज हैदरीदल 25 पकड़ा गया, अजमेर में सेक्स स्कैंडल हुआ, आज राजस्थान में सेक्स स्कैंडल हुआ, आज ये जलालुद्दीन है जो हिंदुओं के बहन बेटियों का रेट लगाता है कि ब्राह्मण को फंसा के लाओ 20 लाख, बनिया को फंसा के लाओ 15 लाख, दलित को फंसा के लाओ 10 लाख। फिर यह सब सुन करके, यह सब देख करके जब मन विचलित होता है, मन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो कुछ कटुए सुअर गटर छाप आकर के गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। इन कटुओं की गाली हम क्यों सुने? इन कटुओं की धमकियां हम क्यों सुने? कोई तलवार लेकर के आया, मार काट शुरू किया, कब्जा जमाया, अब कहता है कि हम किसी को रहने ही नहीं देंगे, रहना है तो हमारी शर्तों पर रहो। क्यों? किसी के बाप का हिंदुस्तान है? यह लाखों वर्षों से हिंदुओं का है। अब कोई तलवार के बल पर तलवार लेकर के आया, यहाँ कब्जा जमा लिया, हम बराबरी का हक, हमको बराबरी का हक। तो तुमको क्या दिक्कत है? तुम्हारा पिछवाड़ा कौन ले रहा है? तुम अपना पिछवाड़ा आगे करते हो, कोई ले लेता है तो कहता है कि मेरा पिछवाड़ा ले रहा है। तुम अपना पिछवाड़ा आगे मत करो, तुम अपने हिसाब किताब में रहो, कायदे में रहो। हिंदू सबसे बड़ा जो इस्लाम का जनक है, जहाँ से इस्लाम निकला है, वहाँ बड़े बड़े पदों पर है हिंदू। आज तक कोई खबर नहीं आया कि किसी हिंदू को किसी आरोप में जेल में बंद किया गया हो, उस पर कोई आरोप हो, उसको वहाँ से भगाया गया हो। अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया भर के देशों में हिंदू रहते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। नासा में 5000 हिंदू काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक इंजीनियर था, लादेन, कुत्ते की मौत मारा गया। लादेन कुत्ते की मौत मारा गया। तो तुम कहाँ किससे कंपटीशन कर रहे हो? तुम किससे बराबरी की बात कर रहे हो? वो जो चींटियों को पूजता है, वो जो पेड़ को पूजता है, वो जो पत्थर पहाड़ पानी को पूजता है, जो पेड़ पत्थर पहाड़ को पूज सकता है, वह अच्छे भले मानव को क्यों कोई कष्ट देगा, तकलीफ देगा? हाँ, तुम पहले से मन बना लिए हो कि इस धरती पर किसी को रहने ही नहीं देना है। एक वही है जो अच्छा और सच्चा है, कोई है ही नहीं। तो फिर तुम्हारे पागलपन का कोई इलाज नहीं है। तुम स्वयं पागल हो और दूसरों को कहते हो कि फलाने ने ऐसा कर दिया,
तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आज 20 से 25 आतंकवादी संगठन चल रहे हैं दुनिया में। क्यों? तुम बांग्लादेश से भागते हो, दुनिया भर में जाते हो। तुम ईरान, इराक, सीरिया से भागते हो, दुनिया भर में जाते हो। तुम अरब अमीरात में जाते हो तो तुम्हारे चूतर पर लात मार करके भगा देते हैं। ये औकात है तुम्हारी इस्लामिक वर्ल्ड में, और तुम कहते हो कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। तुम बहुत बड़े मुसलमान हो तो तुम अरब अमीरात में जा कर के दिखा दो। तो तुम वहाँ जाओगे जहाँ लोग सहिष्णु होते हैं, जहाँ लोग सहृदय होते हैं, जहाँ लोग मानवतावादी होते हैं। तुम मक्का मदीना में जाने के लिए, मक्का मदीना में एक बार भी जाने के लिए ज़िंदगी भर तड़पते रहते हो कि मेरे आका, मेरे मौला मुझे इतना दे दे कि मैं एक बार मक्का मदीना जा सकूं। तुम बिना वीज़ा पासपोर्ट के एक कदम रख कर के दिखा दो अरब अमीरात में, तुम सच्चे और पक्के मुसलमान हो। तुम्हारा चूतर लाल कर देगा। लेकिन भारत में तुम जो या कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको बराबरी का अधिकार चाहिए, बराबरी का हक चाहिए। तो जाकर के मांग करके दिखाओ एक बार, तुम्हारे आकाओं का देश है। तुम इतने बेशर्म, इतने निर्लज्ज, इतने बेलज्ज हो कि तुम्हारे आकाओं के देश से तुमको मार के भगाया जाता है, वहाँ तुम्हें कुत्ता समझा जाता है। और भारत में जो सहिष्णु लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, वहाँ तुम कुत्ते की तरह भौंकते हो और रोज़ कांड करते हो, रोज़ जिहाद करते हो। ईरान, इराक, सीरिया से भागते हो, अफ़गानिस्तान से भागते हो, बांग्लादेश से भागते हो, तो अरब अमीरात में क्यों नहीं जाते हो? क्यों तुम अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, जापान जाते हो? तुम भारत में आते हो, यहाँ गंदगी फैलाते हो, अरब अमीरात में क्यों नहीं जाते? तो कोई मुल्ला आता है, 4 लाइन सिखा करके जाता है, और जो सिखाता है उसके पीछे पीछे हो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो। ओवैसी के चमचे आते हैं, तुम्हारे कान भर करके जाते हैं, और तुम ओवैसी के लिए अपने आप को फाड़ने के लिए तैयार रहते हो। कभी सोचो, मैं गरीब हूँ, मैं नफ़रत की बातें करता हूँ, मैं नफ़रत फैलाता हूँ, तो तुम एक बार अरब अमीरात जा कर के दिखाओ और वहाँ अपनी मनमानी करके दिखाओ। जो हक तुम यहाँ मांगते हो ना, अरब अमीरात में तुम हक मांग करके दिखाओ। यहाँ तुम जिहाद करते हो, यहाँ तुम्हें लब हो जाता है हिंदू बहन बेटियों के साथ, खाते हो अपने घर में, नमाज पढ़ते हो अपने मस्जिद में, चादर चढ़ाते हो अपने दरगाह पर, लेकिन तुम्हें प्यार हो जाता है हिंदू के मोहल्ले में। तुम एक बार अरब अमीरात जाओ और वहाँ पर किसी मुस्लिम लड़की से तुम बात करके दिखा दो। तुम्हें गटर से ज़्यादा नहीं समझते हैं अरब अमीरात के मुसलमान, और तुम यहाँ बड़े मुसलमान बनते फिरते हो। सोचो समझो, यह सहिष्णु हिंदू है जो तुम कब्जा कर सके यहाँ पर। नहीं तो चीन में तुम्हारे साथ क्या हुआ पता है? तुम्हारे बड़े बड़े मस्जिद को बियर बार बना दिया, तुम्हारे बड़े बड़े मस्जिद को शौचालय बना दिया, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। लेकिन भारत में तुम गले काटते फिरते हो क्योंकि यहाँ का सरकार, यहाँ का हिंदू सब हीड़ा है, सब मानवता, सहिष्णुता, दया, क्षमा, करुणा का लबादा ओढ़ करके हिजड़ा बना हुआ है सब। और फिर हमें शिक्षा देते हो। ये हमारे संस्कार है, ये हिंदुओं का संस्कार है, ये हिंदुओं की शिक्षा है। कश्मीर से 10 लाख हिंदुओं को भगाया गया, किस प्रकार से अत्याचार किए गए, इतना निर्ममतापूर्वक कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया। किसी कश्मीरी हिंदू ने हथियार नहीं उठाया, कोई कश्मीरी हिंदू आतंकवादी नहीं बना। वह कश्मीर छोड़ करके सड़कों पर टेंटों में रह करके आज कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, अपना रोजी रोटी, अपना मेहनत कर रहा है सब। लेकिन तुम लोग क्या है, 57 मुल्क बना लिए, लेकिन आज हर जगह कुत्ते की मौत मारे जा रहे हो। क्या फ़ायदा 57 मुल्कों का जब कुत्ते की ही मौत मरना है। और जब मैं बोलता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है और गाली लिखते हो। मुझे गाली देने से पहले अपने गिरेबान में झाँको कि तुम इस धरती के लिए एक गाली हो, तुम इस धरती के लिए एक गाली हो। तुम्हें हर जगह से भगाया जा रहा है। जो तुम्हारे आका है वो तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे, जिसके लिए तुम फटते हो।
सोचो, एक भी काश्मीरी हिंदू आतंकवादी नहीं बना। उन्होंने अत्याचार झेला, यंत्रणा झेला, प्रताड़ना झेला, उन्हें अपना घर बार छोड़ करके आना पड़ा। और तुम साइंटिस्ट बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, तो भी फटते हो, दूसरों को भी फाड़ देते हो। और कुछ दल्ले हैं, चमचे हैं, देशद्रोही गद्दार हैं, जिनको वोट चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, जिनको व्यक्तिगत लालच है, स्वार्थ है, वह सब आतंकवादियों के पक्ष में बातें करते हैं, आतंकवादियों के लिए लड़ते हैं। बहुत सारे हिंदू में 50% हिंदू दोगले गद्दार हैं, जो जिहादियों आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि एक दिन उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो मोहम्मद के नवासों को तरपा कर मारा, वो जो अपने का नहीं हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। और मैं दिन में 3-4 बार बातों को रखूँगा और हिंदुओं को जगाता रहूँगा, क्योंकि जब भी मैं सोशल मीडिया में आता हूँ, कहीं आता हूँ, जाता हूँ, कहीं भी आज किसी हिंदू बेटी का रेप हो गया, आज किसी हिंदू बेटी का हत्या हो गया, आज कहीं पर दंगा हो गया, और यह सब कटुए जिहादी ही करते हैं। आज पूरा भारत देश अशांत है। मुझे अपने सनातन धर्म और भारत राष्ट्र की चिंता है, मुझे हिंदुओं की चिंता है, और मैं हिंदू हित में बात करता ही रहूँगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।